हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने डीएस इंग्लिश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको शेक्सपियर के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे और जो क्रिटिक्स ने उनके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं वो भी आपको बताएंगे, जो बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो लेट अस कमेंट्स शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। Shakespeare was a great and prominent Elizabethan poet, dramatist and sonneter. शेक्सपियर जो थे एक बहुत ही महान एलिजाबेथन पोएट, ड्रामेटिस्ट और सोनेटर थे। शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर, लंदन। वे लंदन के वारविकशायर में स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन विलेज में 23 अप्रैल 1564 को बोर्न हुए थे। ही अटेंडेड स्टार्टफोर्ड ग्रामर स्कूल। उन्होंने अपने गांव में ही स्टार्टफोर्ड ग्रामर स्कूल को अटेंड किया था, वहां पर उन्होंने एडमिशन लिया था। इन 1587 ही केम टू लंदन एंड इन 1592 ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर। 1587 में वह लंदन आ गए थे और 1592 में उन्होंने अपना लिटरेरी करियर शुरू किया था। फ्रॉम 1587 to 1592, these 5 years are called Shakespeare's lost years. 1587 से 1592 तक वो कहाँ रहे, उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली, इसीलिए ये 5 वर्ष उनके लोस्ट ईयर्स माने जाते हैं। शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी क्रिटिक्स ने अपने अपने ओपिनियंस अलग अलग वे में दिए हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो क्रिटिक्स ने दिए हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बेन जॉनसन ने बोला है उनके बारे में, आई लव द मैन एंड ऑनर हिज मेमोरी। मैं शेक्सपियर, बेन जॉनसन उनके कंटेम्परेरी राइटर्स थे, वे शेक्सपियर को बहुत मानते थे। उन्होंने शेक्सपियर के बारे में बोला है, आई लव द मैन एंड द ऑनर हिज मेमोरी। मैं शेक्सपियर को बहुत प्यार करता हूँ और उनकी याद को मैं बहुत सम्मान देता हूँ, उनको बहुत याद करता हूँ। बेन जॉनसन ने ये 2 बार भी बोला है कि सोल ऑफ द एज। उन्होंने कहा है कि शेक्सपियर जो थे वे हमारे युग के सोल थे, आत्मा थे। दी एप्लाइज एंड दी वंडर ऑफ आवर स्टेज, और वे हमारी आत्मा, हमारी स्टेज के वंडर थे और हमारी उत्साह थे। फिर बेन जॉनसन ने बोला है कि स्वीट स्वान ऑफ एवन, कि शेक्सपियर जो थे वे एवन के स्वीट स्वान थे, वे बहुत सुंदर हंस थे। इस प्रकार बेन जॉनसन ने अपने शब्दों में शेक्सपियर की बहुत अधिक तारीफ की है। दूसरे नंबर पर जॉन मिल्टन ने अपनी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसीज चाइल्ड। जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के बारे में अपनी पोएम में लिखा है कि आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर और फैंसीज चाइल्ड, वे मधुर और सुंदर शेक्सपियर थे और यादों के सुंदर बच्चे थे। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट ईयर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दो सच वीक विटनेस इफ दाई नेम। जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर में तारीफ करते हुए लिखा है कि आप मेमोरी के डियर सन हो और फेम के ग्रेट ईयर हो, और आपको यह जो प्रशंसा है सामाजिक में बाहरी जो प्रशंसा मिलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाम ही खुद में प्रशंसा है। इस तरह जॉन मिल्टन ने भी हमारे शेक्सपियर जी की बहुत अधिक प्रशंसा की है। जॉन ड्रायडन ने भी क्या क्या लिखा है देखते हैं। आई एडमायर हिम बट लव शेक्सपियर। जॉन ड्रायडन ने लिखा है कि मैं उनको पसंद करता हूँ लेकिन शेक्सपियर को प्यार करता हूँ। मतलब कि उन्होंने बेन जॉनसन के बारे में लिखा है कि बेन जॉनसन बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हें बहुत पसंद भी करता हूँ, लेकिन मैं शेक्सपियर को उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और शेक्सपियर को बहुत अधिक प्यार करता हूँ। दूसरे नंबर पर लिखा है, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंसेंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोल। जॉन ड्रायडन जी शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि सभी मॉडर्न और अनसेंट पोएट्स में वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत अधिक
अपनी फेम कमाई है और उनकी सबसे बड़ी और मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल है, वे सबसे अधिक ज्ञानवान हैं। इस प्रकार जॉन ड्रायटन ने भी शेक्सपियर जी की प्रशंसा की है। हमारे मॉडर्न पोएट टी.एस. इलियट जी शेक्सपियर के बारे में बोलते हैं, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। इलियट जी कहते हैं कि जो मॉडर्न समय है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसे दांते और शेक्सपियर ने आपस में दोनों ने डिवाइड कर लिया है और ऐसा कोई तीसरा नहीं है जो उनके बीच में आ सके या उनकी बराबरी कर सके। डोर विल्सन शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है दी जेंशियल शेक्सपियर ए बायोग्राफी एडवेंचर। इसमें उन्होंने शेक्सपियर की बहुत प्रशंसा की है और उनकी बायोग्राफी और उनके जीवन के बारे में बताया है। W.J. लोंग जी लिखते हैं, दी स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग ए न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। लोंग जी लिखते हैं कि जब हम शेक्सपियर के वर्क को स्टडी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो हम एक नया और सुंदर कंट्री पाते हैं। उनकी बहुत प्रशंसा की है। कोल्डिच शेक्सपियर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आवर माइराइट माइंडेड शेक्सपियर, हमारे माइराइट माइंडेड शेक्सपियर यानी कि हमारे असंख्य दिमागों वाले शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर इतने टैलेंटेड थे कि उनमें हर तरह का टैलेंट था। वे एक बहुत ग्रेट पोएट थे, ग्रेट राइटर थे, ड्रामाटिस्ट थे और एक ग्रेट राइटर थे और एक ग्रेट सोनेटर थे। इस प्रकार कोल्डिच उनको माइराइट माइंडेड शेक्सपियर बुलाते हैं। हेरोल्ड ब्लूम लिखते हैं कि देयर इज मोर विर्च्यू इन इट देन ही हिमसेल्फ इज अवेयर ऑफ। हेरोल्ड ब्लूम शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं कि शेक्सपियर अपने बारे में जितना जानते थे कि भाई मैं इतना महान हूँ, उससे भी ज़्यादा अधिक गुण उनके अंदर था। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि जितना शेक्सपियर समझते थे कि भाई उससे ज़्यादा बहुत अधिक, जितना वो पहचान नहीं सकते थे, उतने ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर थे। शेक्सपियर इज़ द कैनन, शेक्सपियर जो थे वो एक प्रकार के मानक थे। ही सेट्स द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट्स ऑफ लिटरेचर, उन्होंने लिटरेचर की लिमिट्स को और स्टैंडर्ड को सेट किया है। इस प्रकार हेरोल्ड ब्लूम ने भी शेक्सपियर की तारीफ की है। रॉबर्ट ग्रीन जो थे वो यूनिवर्सिटी विट्स में से एक थे और उन्होंने यह जो स्टेटमेंट दिया था, यह शेक्सपियर को डिफेम करने के लिए दिया था। उन्होंने इसमें उनकी बहुत आलोचना की है और इस प्रकार की है, एन अपस्टार्ट प्रो ब्यूटीफुल विद द फीदर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि एक नौ सीखिया, स्टार्ट प्रो एक नौ सीखिया जो अभी नया सीखा हुआ कौवा है, एक नया अभी आया है, वो हमारे यूनिवर्सिटी विट्स जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हमारे ही पंखों से वह चमक रहा है। यानी कि हम लोगों को वह नकल कर जो है अपना, और इस प्रकार का यह जो स्टेटमेंट दिया है, रॉबर्ट ग्रीन ने एक पैम्पलेट निकाला था, ग्रोटिस वर्थ ऑफ विट्स। इस पैम्पलेट में ही रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर की आलोचना की है और उन्हें डिफेम किया है। इस प्रकार से हमने ये कुछ कोट्स आपके साथ बताई हैं, आपके साथ साझा की हैं। और हमारे जो शेक्सपियर हैं उनका जो सिलेबस है वह बहुत ही ब्रॉड है, बहुत वास्ट है, उसे एकदम मतलब नहीं कंप्लीट किया जा सकता और इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा करके हम आगे शेक्सपियर को बताएंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज़ हैं और कॉमेडीज़ हैं, जो प्लेज हैं, उनको हम समरी वाइज जो हैं करेंगे, रिवाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ वोकैब भी आपके सामने लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना बहुत बहुत प्यार दें और अपने आप हमें सजेशन भी दें कि आगे हम आपके लिए क्या लेकर आएँ, डिटेल्ड टर्म्स लेके आएँ या अदर थिंग्स हैं, वोकैब है, जो भी आप कहें तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।